गुड़िया अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं। गुड़िया बहुत ही मासूम होती है और उसे किताब पढ़ना, कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। वह हमेशा नई नई कहानियों और कविताओं की किताब ढूंढती रहती है, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हों। एक दिन वे अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे आज आप नई कहानी सुनाओगे ना? हाँ, मैं आज आपको नई कहानी सुनाऊंगी। माँ, आज आप परी वाली कहानी सुनाना। ठीक है। अब रोज रोज गुड़िया को कहानी सुनाकर माँ के पास कोई कहानी नहीं बचती और एक दिन माँ गुड़िया को कहती है, बेटा, अब मेरे पास कोई नई कहानी नहीं है तुमको सुनाने के लिए। हम बाजार से एक नई कहानी की किताब लाएंगे और तुमको उसमें से कहानी सुनाया करूंगी। गुड़िया भी मान जाती है, लेकिन माँ को बाजार जाने का समय ही नहीं मिलता। एक दिन गुड़िया बहुत उदास होती है और बगीचे में जाकर बैठ जाती है। वहीं उसे एक किताब पड़ी दिखाई देती है। वह किताब के पास जाती है और अरे, ये कैसी किताब है? मैं इसको खोलकर देखती हूँ। किताब रंग बिरंगी होती है और जैसे ही गुड़िया उस किताब को खोलती है तो वह खुश हो जाती है। उस किताब में बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती हैं। अब वे उस किताब को लेकर घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, देखो मुझे बगीचे से क्या मिला। क्या मिला बेटा? कहानी की किताब। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप मुझे अब बहुत सारे दिन तक कहानी सुना सकते हो। इतने में पापा बोलते हैं, बेटा, लेकिन तुमको ये किताब वहाँ से नहीं उठानी थी। हो सकता है जिसकी ये किताब है वह इस किताब को लेने वापस आया हो। लेकिन पापा, वहाँ कोई नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं। शायद कोई ये किताब वहाँ भूल गया होगा, लेकिन वहाँ पढ़े पढ़े तो ये किताब खराब हो जाएगी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम कल एक बार बगीचे के गार्ड से पूछ कर आएंगे कि क्या कोई ये किताब वापस लेने आया था। अगर कोई उस किताब को लेने नहीं आया होगा तो हम ये किताब रख लेंगे। ठीक है पापा। अब दूसरे दिन गुड़िया और पापा दोनों बगीचे जाते हैं और गार्ड को किताब के बारे में पूछते हैं। गार्ड मना कर देता है कि कोई इस किताब को लेने नहीं आया। गुड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वे लोग किताब रख लेते हैं। अब माँ रोज गुड़िया को एक नई कहानी उस किताब से पढ़कर सुनाने का तय करती है। जैसे ही माँ गुड़िया को कहानी सुनाती है, वैसा वैसा उसके सामने चलने लगता है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये देखकर गुड़िया और उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? और वे लोग उस किताब को समय बंद करके रख देते हैं और गुड़िया को भी मना कर देते हैं कि उस किताब को मत खोलना। एक दिन गुड़िया उस रंग बिरंगी किताब को खोल लेती है और खुद ही उस किताब में से कहानी पढ़ती है और वैसी ही फिल्म उसके सामने चलने लगती है। गुड़िया को बहुत मजा आता है। अब गुड़िया अपनी माँ को कभी भी कहानी सुनाने को नहीं कहती। एक दिन माँ गुड़िया से पूछती है, बेटा, आजकल तुम मुझसे कहानी नहीं सुनती हो। माँ, मैं अब खुद ही उस रंग बिरंगी किताब से कहानी पढ़ लेती हूँ, जिससे आप भी परेशान न हो। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना उस किताब को छूने के लिए। लेकिन माँ, उस रंग बिरंगी किताब में कहानी पढ़ने से हमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। वे किताब बहुत ही अच्छी है। माँ को गुड़िया की बात ठीक लगती है। जब माँ उस किताब से कहानी पढ़ती है तो उन्हें उस किताब की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। माँ गुड़िया के पापा को भी उसके बारे में बताती है और फिर माँ गुड़िया को रोज उस रंग बिरंगी किताब से कहानी सुनाती है और वे लोग उस किताब की कहानी से बहुत मनोरंजन करते हैं। गुड़िया उस किताब को हमेशा अपने पास रखती है। होली का त्योहार आने वाला था। गांव में होली की तैयारी होना शुरू हो गई थी। गांव में तरह तरह की पिचकारी आ गई थी और रंगों की भरमार थी। मुनिया को होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद था। मुनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी पिचकारी चाहिए। हाँ मुनिया, पिचकारी ले लेना, अभी तो होली आने में समय है। अभी तुम पिचकारी ले लोगी तो उसे तोड़ दोगी। माँ, फिर आप कब दिलाओगे मुझे पिचकारी? मेरी सारी सहेलियों ने पिचकारी ले ली है। मुनिया की माँ लोगों के घरों में कपड़े धोकर पैसे कमाती है, इसलिए वे बार बार मुनिया को पिचकारी नहीं दिला सकती। इसलिए वे मुनिया को समझाती है
कि हम होली के एक दिन पहले पिचकारी लेंगे। मुनिया भी अपनी माँ की बात समझ जाती है। अब वह दिन भी आ जाता है जब मुनिया और मुनिया की माँ दोनों पिचकारी लेने बाजार जाते हैं। मुनिया को वहाँ एक बहुत महंगी पिचकारी पसंद आती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण मुनिया को छोटी पिचकारी से काम चलाना पड़ता है। अब मुनिया अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए सारी तैयारी कर लेती है। इतने में उसे घर के बाहर उसकी दोस्त चिंकी खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में दोनों एक जैसी पिचकारी होती हैं। मुनिया उससे पूछती है, अरे चिंकी, ये दोनों एक जैसे पिचकारी का तुम क्या करोगी? तुमने एक जैसी पिचकारी क्यों ली है? अरे बुद्धू, मैं एक पिचकारी तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये लो। अब हम दोनों कल एक जैसी पिचकारी से होली खेलेंगे। मुनिया बहुत खुश हो जाती है। चिंकी मुनिया की बहुत अच्छी दोस्त रहती है और जो सामान चिंकी अपने लिए लेती है वैसा ही सामान वह मुनिया के लिए भी लेती है। दूसरे दिन दोनों बहुत होली खेलते हैं। होली खेलने के दूसरे दिन सबके हाथ पैरों पर रंगों का बहुत बुरा असर होता है, लेकिन चिंकी और मुनिया पर रंग कोई असर नहीं करते। तुमने देखा मुनिया, वो दुकान वाले के रंगों से सबको कितनी परेशानी हो रही है। हाँ, लेकिन चिंकी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने भी तो वहीं से रंग खरीदे थे। हाँ, दोनों को लगता है कि उनके ऊपर ऐसे ही रंगों का असर नहीं हुआ। अब दोनों उनकी पिचकारी को अगली होली के लिए संभाल कर रख देती हैं। लेकिन दिनों के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वे दोनों जब भी किसी चीज की इच्छा जाहिर करती हैं, उन्हें वह चीज मिल जाती है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मुनिया चिंकी को कहती है, चिंकी, मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं जो भी चीज मांगती हूँ वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। अगर माँ को पता लगेगा तो वो मुझे गलत समझेंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोनों बहुत सोचते हैं। तब दोनों एक साथ बोलती हैं कि होली के बाद से ऐसा हो रहा है, कहीं पिचकारी के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर दोनों मुनिया के घर जाते हैं और पिचकारी को सामने रखती हैं और उससे पूछती हैं, तुम जादुई पिचकारी हो क्या? पिचकारी से आवाज आती है, हाँ। दोनों डर जाती हैं। फिर चिंकी और मुनिया अपने घर में ये बात बताती हैं। चिंकी के पापा कहते हैं उन्होंने ये पिचकारी एक बहुत ही गरीब आदमी से खरीदी थी। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसों की बहुत जरूरत हो, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल साधारण पिचकारी है। वे लोग उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं। जब वे आदमी मिलता है तो उससे पूछते हैं कि उसने ये पिचकारी कहाँ से खरीदी, तो वह बताता है, मैं रास्ते पर भीख मांगता था, मुझे ये पिचकारी एक आदमी ने दी थी और कहा था ये बेचो, इससे कुछ पैसे कमाओ। और मैंने पिचकारी बेची और एक पिचकारी अपनी बेटी के लिए ले गया। जब से ये पिचकारी मेरे घर आई है, मेरे घर में हर समस्या खत्म हो गई है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये वाकई जादू पिचकारी है और सभी लोग वह पिचकारी को ध्यान से रख देते हैं। उसका उपयोग सब अच्छे कामों के लिए करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कभी नहीं पता चल पाता जिसने पिचकारी बेचने वाले को पिचकारी बेचने के लिए दी थी।